again the next topic started is the pollination. Yesterday जो अपन ने जो टॉपिक्स रीड आउट किया था उन टॉपिक्स में अपन ने रीड आउट किया था कि एक्चुअली मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। इन शॉर्ट अपन ने गैमेटोजेनेसिस तो कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका 30% चैप्टर तो निपट चुका है। अब जो 70% चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन ने वर्ड राइट किया गैमीट्स का ट्रांसफर होना। सो गैमेट ट्रांसफर टर्म के लिए अपने पास जो अलग टॉपिक है या उसी का जो सेकंड नेम है वो कौन सा है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, गैमेट्स का ट्रांसफर होना। बेसिकली अपन बात करते हैं कि एंथर है तो एंथर में क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। सो एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका कहाँ जाना है, फीमेल प्लांट पर जाना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि मेल का अट्रैक्शन कहाँ होता है, हमेशा फीमेल भी होता है। तो इसी रीजन से क्या पोलन ग्रेन्स का जो होगा ट्रांसफर वो कहाँ होगा, फीमेल प्लांट की स्टिग्मा पर। और फीमेल प्लांट की स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स का आना है, इसी के लिए जो अपने पास वर्ड बना वो कौन सा था, गैमीट का ट्रांसफर होना, जिसी का सेकंड नेम कौन सा है, पॉलिनेशन। सो गैमीट ट्रांसफर या पॉलिनेशन के लिए जो अपने पास राइट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कि एक्चुअल में पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस में अपन बात करते हैं कि पॉलिनेशन मेनली कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का, जिसमें फर्स्ट जो अपने पास वर्ड है वो अपना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड जो नेक्स्ट वन है वो अपना है क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात आती है कि एक्चुअल में सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ मतलब खुद जो काम कर रहा है, जिसका खुद का ही सारा काम चल रहा है, वो कौन है, सेल्फ है। सो सेल्फ पॉलिनेशन में अपन याद रखेंगे जो फ्लावर होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं 90% चांसेस के अंदर। और एक और अपन याद रखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी में होते हैं। अब बात आती है सेल्फ पॉलिनेशन में है क्या। सेल्फ पॉलिनेशन की बात क्या हुई कि ये अपने पास ओवेरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूल हुआ, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है। एंथर की वॉल का ब्रेकडाउन होगा, पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर आएंगे और उसी प्लांट की स्टिग्मा पर आ रहे हैं। जब उसी प्लांट की स्टिग्मा पर आ रहे हैं तो वर्ड अपने पास क्या बन रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं। तो उसके लिए वर्ड कौन सा हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर अपन बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं, अब इसमें जो पोलन ग्रेन्स है ये वाले पोलन ग्रेन्स ना आकर इस प्लांट पर ना जाकर किसी दूसरे प्लांट पर जाते हैं, या दूसरे प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं उन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स का इस प्लांट की स्टिग्मा पर आना, यानी कि ए का बी की तरफ जाना है या बी का ए की तरफ आना है। सो ये जो ट्रांसफर होगा ये ट्रांसफर कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में 90% चांसेस होते हैं कि फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। अब अपन बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं जिनमें क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सो सेल्फ पॉलिनेशन की जो एडेप्टेशंस हैं वो एडेप्टेशंस अपने पास हैं 2 एडेप्टेशंस, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इसमें वर्ड आता है चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस, चेस्मो जो चस जाते हैं तो ओपन रहेंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड जो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इनकी फ्लावर क्लिस्टो, क्लस चुके हैं मतलब गुस्सा आ चुका है, फ्लावर क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड है तो घर की बात घर में ही निपटा लेंगे वो, वहीं के पोलन ग्रेन उसी प्लांट की स्टिग्मा पर आएंगे, पॉलिनेशन होगा, काम हो जाएगा खत्म। और इस रीजन से वर्ड आ गया यहाँ पे क्लिस्टोगेमस। सो क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस ये 2 क्या है, एडेप्टेशंस हैं, किसकी, जब ओनली और ओनली उस प्लांट में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि प्लांट ओपन है लेकिन ओपन होने के साथ ही क्या है, फ्लावर इतने पास में है कि उसी प्लांट के स्टिग्मा पर आ रहे हैं। जो दूसरा है क्लिस्टोगेमस, फ्लावर कंप्लीटली क्लोज है तो घर की बात घर में निपटी, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो है उसी प्लांट के स्टिग्मा पर आएंगे और वहीं से पॉलिनेशन पूरा हो जाएगा। सो ये जो अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक हुआ अपना
सेल्फ पोलिनेशन। अब अपन बात करेंगे एक्चुअल में क्रॉस पोलिनेशन की ऐसी कौन सी एडेप्टेशंस है जिस रीजन से क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप से होता है। ओके, so students again the next topic is cross pollination. so first of all cross pollination है क्या? क्रॉस पोलिनेशन मतलब क्या, क्रॉस करना है, अपनी लिमिट्स को, अपने घर को छोड़ के नेक्स्ट घर जाना है। मतलब इसमें बात क्या हो रही है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो अपने प्लांट को या अपने फ्लावर को छोड़ के नेक्स्ट प्लांट के पास या नेक्स्ट फ्लावर के पास जाते हैं, जिससे वर्ड बना, वो वर्ड क्या था, क्रॉस पोलिनेशन। मतलब गैमीट्स का ट्रांसफर तो होगा, श्योर है, बट सेल्फ नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, यानी कि अपने ही प्लांट में ना होकर अदर प्लांट्स में या अदर फ्लावर में होगा। सो अपन ने बात किया क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, बेसिकली अपने पास ये प्लांट है जिसमें ये ओव्यूल है, अपने पास ये स्टिग्मा है। अब यहाँ जो स्टिग्मा है, ये जो पोलन ग्रेन्स है, यहाँ वाले पोलन ग्रेन्स नहीं आएंगे, ये ए प्लांट के पोलन ग्रेन्स ना आकर जो बी प्लांट है उसके यहाँ जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स ए प्लांट पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड बना वो वर्ड क्या था, क्रॉस पोलिनेशन। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन कितने टाइप्स का है। सो क्रॉस पोलिनेशन में फर्स्ट अपने पास है जेनिटोगेमी। गैमी वर्ड आ रहा है गैमीट्स के लिए, ठीक है, जेनिटो वर्ड आ रहा है अदर फ्लावर के लिए। मतलब क्या है, ये एक प्लांट है, उस प्लांट में यहाँ भी एक फ्लावर है, इधर भी एक फ्लावर है। सो इस फ्लावर में यहाँ तो हुए पोलन ग्रेन्स, यहाँ जो अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं वो अपन ने ड्रॉ किया स्टिग्मा स्टाइल के लिए, और यहाँ अपन ने नेक्स्ट अलग अपन ने ड्रॉ किया। ठीक है, अब अपन क्या देख रहे हैं, इस प्लांट के अब फ्लावर इसमें कितने हैं, 2 फ्लावर हैं। एक का नाम अपन ने दिया P और एक का दिया Q। ठीक है, अब P और Q फ्लावर में से यहाँ जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, जो Q फ्लावर की स्टिग्मा पर आएंगे। मतलब क्या बात आ रही है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। सेम प्लांट है लेकिन अदर फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। सो वर्ड कौन सा बनेगा अपने पास, जेनिटोगेमी। अब बात आती है नेक्स्ट जो है अपना, वो है जीनोगेमी। जो जीनोगेमी, एक्सेनोगेमी मत पढ़ना, एक्स से, एक्स यहाँ पर जी का साउंड दे रहा है, यानी कि जीनोगेमी। गैमी वर्ड आ रहा है अपने पास गैमीट्स के लिए। जीनो मतलब क्या है, अदर के लिए। अब यहाँ अदर क्या है, प्लांट है, यानी कि यहाँ ए प्लांट है और बी प्लांट है। ए प्लांट के यहाँ जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ए प्लांट का यहाँ भी फ्लावर है, लेकिन इस फ्लावर पर ना जाकर वो क्या जाएंगे, बी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे। जब वो बी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाएंगे तो बात क्या आएगी, अदर प्लांट, अदर फ्लावर भी है और अदर प्लांट भी है। दोनों ही कंडीशन आने से जो वर्ड बन रहा है वो वर्ड कौन सा बन रहा है, जीनोगेमी। बट ये दोनों ही किसके टाइप हैं, क्रॉस पोलिनेशन के। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसी एडेप्टेशंस। ऐसी एडेप्टेशन से क्या है कि रीजन ही क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन हुआ। उसका फर्स्ट रीजन है प्रोटो एंड्री। अब जब मैंने यहाँ बोला कि यहाँ नहीं जा रहा, तो काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में हुआ होगा, क्या यार मैम क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं जा रहा, वो उधर ही क्यों जा रहा है। उसका रीजन क्या है, यहाँ कंडीशन हो रही है प्रोटो एंड्री और एक वर्ड आ रहा है प्रोटोगाइनी, है ना। अब तुम कहोगे प्रोटो मतलब प्रिमिटिव होता है, ओल्ड होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। प्रोटो का मतलब किससे लिया अपने, बिफोर से लिया है। एंड्री मतलब एंथर। सो प्रोटो एंड्री में क्या हुआ, एंथर था, बिफोर मैच्योर हुआ, एंथर पहले मैच्योर हुआ, और जो स्टिग्मा था वो क्या हुआ, आफ्टर मैच्योर। जब स्टिग्मा बनी ही आफ्टर मैच्योर हुई है पोलिनेशन के लिए, तो उसमें क्या होगा, तो अब यहाँ जाए ना जाए पोलिनेशन तो होना है नहीं, तो पोलन ग्रेन्स क्यों जाएंगे उस स्टिग्मा पे, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ जा रहे हैं, अदर प्लांट पे जा रहे हैं, जिस रीजन से वर्ड कौन सा बन रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। और ये उसकी फर्स्ट क्या है, एडेप्टेशन है। मतलब एंथर पहले मैच्योर हो गए और स्टिग्मा बेचारी मैच्योर नहीं हुई।
जब मैच्योर ही नहीं हुई तो पॉलिनेशन कहाँ होगा? वहां पॉलिनेशन जाए या ना जाए, वो बोली मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब ही क्या है? इसी रीजन से जो हुआ वो अदर प्लांट पर और अदर फ्लावर पर हुआ, जिस रीजन से वर्ड है अपने पास क्रॉस पॉलिनेशन। इसी का जो सेकेंड टर्म है प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब किसके लिए था? बिफोर। गाइनी मतलब गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम या स्टिग्मा क्या हुई है? पहले मैच्योर हो गई है, और जो एंथर है वो बेचारा बाद में मैच्योर हुआ। अब जो चीज बाद में ही बनी तो उसका तो अपने पास यूज ही नहीं है, टाइम पे जो अपने को चीज नहीं मिली तो मतलब ही क्या? इस रीजन से अपने पास वर्ड बना प्रोटोगाइनी। ओके।